आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करें कि भाजपा का हेट कैंपेन से क्या संबंध और नरेंद्र मोदी के शासन के साथ जो एक नई कम्युनिकेशन की व्यवस्था आई है, जिसे हम लोग हेट कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, उसका क्या संबंध है। नरेंद्र मोदी ने कभी भी हेट कैंपेन की निंदा, आलोचना या उसके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाए। नरेंद्र मोदी ने कभी भी, उनकी सरकार ने और बीजेपी की सरकारों ने जो हेट कैंपेन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कभी उन्होंने एक्टिव भूमिका अदा नहीं की है। वो चाहे जिस पार्टी के हों, जिस संगठन के हों, लेकिन हेट कैंपेन करने वालों को रोकने में ये सरकार बुरी तरह से असफल रही है, बल्कि उल्टा हुआ है। जब भी चुनाव आते हैं, अब जैसे अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हुए हैं, और अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव के बाद में अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे। उसके पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए, चुनाव जब आते हैं तो हेट कैंपेन विभिन्न तरीकों से पीक पर चला जाता है, और जब चुनाव नहीं होते तब भी कंटिन्यूअसली हेट कैंपेन चलता रहा। और अनफॉर्चुनेटली इस हेट कैंपेन में बीजेपी की और उससे जुड़े हुए संगठनों की, आरएसएस की और उससे जुड़े हुए संगठनों की केंद्रीय भूमिका है। नरेंद्र मोदी की अगर पिछले 10.5 साल की महान उपलब्धि अगर कोई चीज है, तो यह है कि उसने हिंदुस्तान को हेट तंत्र, हेट कम्युनिकेशन गिफ्ट में दिया है। और इस हेट कम्युनिकेशन और हेट तंत्र से हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता सीधे प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट हैं हेट कैंपेन के खिलाफ, विभिन्न हाई कोर्ट के अनेक जजमेंट हैं हेट कैंपेन के खिलाफ में, लेकिन किसी भी जजमेंट को नरेंद्र मोदी की सरकार ने लागू नहीं किया। हाँ, उसने ये कोशिश जरूर की कि हेट कैंपेन करने वाले लोगों की रक्षा की जाए। उसने ये कोशिश जरूर की कि जो रियल सेंस में डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ तरह तरह की बंदिशें लगाई जाएं, गिरफ्तारियां की जाएं, उनके ऊपर झूठे केस लगाए जाएं। ये काम जरूर हुआ। सो नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हेट तंत्र और हेट कम्युनिकेशन हिंदुस्तान की जनता को पिछले 10.5 साल में गिफ्ट में दिया। नरेंद्र मोदी जब शासन में आने की तैयारी कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, तभी वो हेट कैंपेन की कंधे पर सवार होकर आए थे। उसने एक बड़ा काम तो ये किया कि हेट तंत्र और हेट कम्युनिकेशन को हिंदुस्तान की जनता के हवाले कर दिया, या हेट तंत्र और हेट कम्युनिकेशन के मातहत कैद कर दिया, ये ज्यादा सही होगा। दूसरा काम नरेंद्र मोदी के आने के बाद में यह हुआ कि शब्दों के अर्थ बदल गए। विभिन्न शब्दों के जो अर्थ प्रचलन में थे, वे अब अर्थ प्रचलन से बाहर हो गए। पहले बलात्कार करने वालों, गैंग रेप करने वालों से बीजेपी दूर रहती थी, उनका विरोध करती थी। हमने बीजेपी के लोगों को निर्भया कांड में बिल्कुल एक्टिव देखा है, निर्भया कांड का विरोध करते हुए एक्टिव देखा है।
लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद बीजेपी का ये रवैया बदल गया और अब बीजेपी उल्टा काम करने लगी। जो गैंग रेप और रेप की घटनाओं में शामिल थे उनके उसने स्वागत किए, जलसे किए, सम्मान दिया उनको, उनकी हर तरह से हिफाजत की। बीजेपी कल तक यह स्थिति थी 2014 के पहले तक। निर्भया कांड से उसने मैसेज दिया था कि बीजेपी जो है वो बलात्कारियों के खिलाफ है, लेकिन ये मीनिंग बदल गया बीजेपी का। उसी तरह बीजेपी के एकदम एग्रेसिव इस हेट तंत्र ने, हेट कम्युनिकेशन ने, हेट शब्द के अर्थ को ही बदल दिया। पहले यह था कि जैसे कोई विद्यार्थी ये कहता था, आई हेट समवन, मैं फला फला टीचर से हेट करता हूं, तो उसका अर्थ यह था कि हेट करना मतलब मैं उसे नापसंद करता हूं, मैं उसे लाइक नहीं करता। इसी तरह लोग ऐसे भी थे जो कि साम्यवाद से हेट करते थे, कम्युनिस्टों से हेट करते थे, तो उसका अर्थ ये होता था कि वो साम्यवाद को नापसंद करते हैं, कम्युनिस्टों को नापसंद करते हैं। इसलिए हेट शब्द को हम किसी के भी खिलाफ कभी भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि जो नापसंदगी है उसका अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्द था हेट। ये हेट किसी समुदाय के प्रति भी हो सकती है, व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, वो गुमनाम लोगों के प्रति भी हो सकती है, लेकिन हेट का मतलब ये था कि नापसंदगी। लेकिन पिछले 40 वर्षों में, खासतौर पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरह से कैंपेन किया, उस कैंपेन का क्लाइमेक्स था नरेंद्र मोदी का शासन में आना। उस कैंपेन का क्लाइमेक्स था बीजेपी के मीडिया सेल का बनना, जिसकी अहरनिश बमबारी से पूरा देश क्षत विक्षत पड़ा हुआ है। और जब मैं कह रहा हूं मीडिया सेल की बमबारी से क्षत विक्षत पड़ा हुआ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो सचमुच में कोई बम फेंक रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वे लगातार अपने प्रोपेगेंडा बम्बार्टमेंट के जरिए, जिसमें हेट कैंपेन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, तो अब नया मीनिंग क्या है? पहले था नापसंद करना, हेट का मतलब, लेकिन अब इसका मीनिंग एक तरह से बदल गया। अब व्यक्ति या समुदाय विशेष के, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो या कोई और हो, उनके प्रति जो नकारात्मक विश्वास है उसमें बदल गया है। पहले नापसंदगी थी, अब नकारात्मक विश्वास और नेगेटिव फीलिंग, ये दो नए अर्थ हेट के साथ जुड़ गए। तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने आपको ये गिफ्ट दी है, नेगेटिव फेथ और नेगेटिव फीलिंग। ये हेट कैंपेन का नया मीनिंग है। और ये जो नेगेटिव फेथ और नेगेटिव फीलिंग, ये किसी धर्म विशेष के प्रति, किसी रिलीजियस आइडेंटिटी के प्रति, किसी एथनिक समुदाय के प्रति, स्त्री या किसी जेंडर के प्रति, ये लगातार
कम्युनिकेट होती रही है। और अब हेट क्राइम है। इसमें पूर्वाग्रह हैं, इसमें आग्रह हैं, इसमें दुर्भावनाएं हैं, इसमें जाति हिंसा है, इसमें नस्लवाद है, इसमें सांप्रदायिकता है, इसमें उन्माद है, इसमें ये सारी चीजें अब हेट क्राइम में शामिल हो चुकी हैं। सो नरेंद्र मोदी ने खैरात में हेट तंत्र और हेट का नया मीनिंग इस समाज को दिया है। भारत के लिए, भारत के लोकतांत्रिक सभ्य सुसंस्कृत समाज के लिए हेट की ये खैरात नरेंद्र मोदी की महानतम उपलब्धि कही जा सकती है। पहले यह था कि जिससे आप हेट करते थे उसे नापसंद करते थे, उसमें आपके पूर्वाग्रह भी शामिल थे। लेकिन अन्य के प्रति क्षतिकारक जो भाव है, अन्य के प्रति जो नफरत है, अन्य के प्रति जो विध्वंसक आचरण है, या अन्य के प्रति जो हिंसा है या भेदभाव है, अब ये सारी चीजें इस हेट में शामिल हो गई। मसलन हेट में यह भी शामिल है कि आप किसी को नाम लेकर गाली दें, गुंडागर्दी करें, तोड़फोड़ करें, धमकी दें, आगजनी करें, उससे संपर्क से इनकार करें, ये सारी चीजें अब हेट का हिस्सा हैं। ये इतना बड़ा कैनवास अब हेट का खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। पहले सिर्फ नापसंदगी एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट था उसका, अब पूर्वाग्रह और भेदभाव, वायलेंस, वाचिक और फिजिकल, ये सब इसमें आ चुके हैं। पहले यह था कि जब हम किसी से हेट करते थे या किसी समुदाय विशेष से हेट करते थे तो हमारे उसके प्रति पूर्वाग्रह व्यक्त होते थे या भिन्नताएं व्यक्त होती थी। कुछ ऐसे भी समूह थे, ऐसे समुदाय थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके प्रति हमारे मन में बहुत लंबे समय से ये इस तरह की चीजें बैठी रही हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो आदर्श है, उस आदर्श को या अन्य को हम हेय दृष्टि से जब देखते थे, छोटा करके देखते थे, तो एक तरह से अपनी हेट का परिचय देते थे या भेदभावपूर्ण नजरिए को व्यक्त करते थे। जैसे अछूत समस्या थी, आज भी है। और ये एक तरह से हेट और पूर्वाग्रह, ये दोनों एक साथ बड़े दायरे में विकसित होते रहे। नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र में पूर्वाग्रह और हेट, इसका एक बड़ा कैनवास खड़ा हुआ है, जिसका कि मैंने अभी डिटेल्स आपके सामने रखा। इसलिए हेट को इस छोटे से शब्द में या नफरत में सिर्फ सीमित करके नहीं देखना चाहिए। एक और चीज नजर आई है जो कि इस बीच में कैंपेन से उभर के आई, वो ये कि जिससे आप हेट करते हैं उनके प्रति आप भेदभाव भी करते हैं और इस भेदभावपूर्ण नजरिए की आप हिमायत करते हैं, और इसमें पूर्वाग्रह भी काम करते हैं, आपका हेट कैंपेन भी काम करता है। कई बार यह भी देखा गया है कि जब आप किसी आंदोलन या राजनीतिक मुहिम से जुड़ जाते हैं, तो उससे भिन्न या उसकी आलोचना करने वाली राजनीति या आंदोलन के साथ आप अपना नफरत भरा संबंध बनाते हैं। एक और चीज है जो कि बहुत ही पीड़ादायक और वास्तविक है। सरकार की, यह सत्ता की, यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के हेट
कैंपेन से अपने को बचाए और हेट कैंपेन को का दमन करे, उसके खिलाफ में प्रवेश बनाए। लेकिन मुसीबत यह है कि अब तो हेट कैंपेन के प्रचारक अपॉइंट किए गए, जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप के लिए काम करते हैं, मीडिया सेल के लिए काम करते हैं बीजेपी। और ये वे लोग हैं जो कि एकदम डे एंड नाइट लगे हुए हैं हेट कैंपेन में। हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी सारी जिंदगी नफरत करते हुए और नफरत का प्रचार करते हुए गुजर जाती है। नफरत करने वाले या हेट कैंपेन करने वाले लोग अपने कदमों को, अपने कम्युनिकेशन को विभिन्न तर्कों के आधार पर वैध ठहराने की कोशिश करते हैं। इन लोगों की वेबसाइट है, इन लोगों के ट्वीट हैं, जो कि ट्विटर या एक्स में दिखाई दे सकते हैं। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, और ये इन तमाम सोशल मीडिया के माध्यमों में एक्टिव रहते हुए लिबरल या उदार मनोभाव के लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सोशल मीडिया पर एक्टिव हेट कैंपेन करने वालों को सरकार ने कानून के रहते हुए भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक जेलों में नहीं डाला। किसी को भी वो झूठा आरोप लगा के ले जाते हो, जेल में बंद कर देते, लेकिन जो लोग हेट कैंपेन कर रहे हैं और हेट लैंग्वेज में लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं या फोटो लगा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। बल्कि उल्टा हो रहा है कि हेट कैंपेन करने वाले अपने कदमों को विभिन्न तर्कों के साथ में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे सीधे सीधे एक चीज कर रहे हैं कि वे हेट कैंपेन को और हेट तंत्र को एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक तौर पर गलत है, कानूनन गलत है। ये जो हेट कैंपेनर है, जिनके के आइकॉन बीजेपी के लोग हैं, इस हेट कैंपेनरों की एक खूबी है कि उनका शत्रु पहले तय होता है और फिर उसके खिलाफ में वे एकदम झड़ी लगा देते हैं, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न रूपों में प्रचार किया, और इसके जरिए वे अपने जो क्रिमिनल एक्ट है उसे वैध ठहराने की कोशिश करते हैं। वे ये भी जानते हैं कि किस पर हमला करना है और कौन कमजोर है। वो ताकतवर वो हमला नहीं करते कभी भी। इसलिए आप देखें कि जो हेट कैंपेनर है उसके टारगेट पर हमेशा कमजोर लोग होते हैं। और हेट कैंपेनरों के कैंपेन को प्रशासन भी रोक नहीं पाया, वो एकदम निष्क्रिय बना हुआ है। अगर लोगों का मानना है कि अगर हेट कैंपेन बंद हो जाए तो हिंसा बंद हो जाएगी, लेकिन हेट कैंपेन बंद हो जाएगा और हिंसा बंद हो जाएगी तो बीजेपी खाएगी क्या? बीजेपी का तो ये भोजन है, सुस्वादु भोजन है हेट कैंपेन और हिंसा। भारत की खूबी है कि यहां पर हेट कैंपेन या नफरत का प्रोपेगेंडा जिन कारकों पर निर्भर है, उन कारकों के आधार पर तो कभी हमने हेट कैंपेन की आलोचना नहीं की, कभी उनकी द्वारा पैदा की गई हिंसा की आलोचना नहीं की। और यही वजह है कि हेट कैंपेन करने वाले जो गिरोह है, व्यक्ति हैं, वो ज्यादातर वही लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं या बीजेपी के मीडिया सेल में काम कर रहे हैं।
ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होना स्वयं में इस बात का सूचक है कि बीजेपी उनको संरक्षण दे रही है। और बीजेपी जब उन्हें खुला संरक्षण दे रही है तो हमारी ये चिंता है और ये चिंता रहेगी कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। बीजेपी हेट कैंपेनरों की और हेट तंत्र की मदद इसलिए कर रही है कि उसे डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। हेट कैंपेनरों का प्रधान लक्ष्य है डेमोक्रेसी की हत्या करना, आम नागरिकों के लोकतांत्रिक हकों की हत्या करना। और ये एक वह चिंता की चीज है जिससे कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और ये हेट कैंपेन और इससे जुड़ी हुई चिंताएं, नफरत और हिंसा का बढ़ता हुआ सुरसा की तरह दायरा, नफरत और हिंसा के प्रति जो आकर्षण, गोलबंदी बढ़ी है, उसका एक बड़ा कारण है कि शासन व्यवस्था ने हिंसा के प्रति अहिंसा को या फिर हम ये कहें कि अलोकतांत्रिक मूल्यों को उसने एक तरह से प्रतिष्ठित करने का काम किया। कायदे से नफरत और हिंसा ये दो ऐसे बड़े दायरे हैं जहां पर कि बीजेपी ने पूरे समाज को धकेल के पहुंचा दिया है। पहले ऐसा नहीं था, नफरत नहीं थी या हिंसा नहीं थी लेकिन बहुत हाशिए पर थी, लेकिन अभी मेन स्ट्रीम कल्चर का हिस्सा है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो इस अवस्था में, लोकतंत्र में, आप निष्क्रिय होकर घर में नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए उनका ही अगर अक्षर से पालन किया जाता, आप राम मंदिर के ऑर्डर का पालन हो गया, लेकिन हेट कैंपेन के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए उनका आज तक पालन नहीं हुआ। आखिर में हेट कैंपेन के अपराधियों को कायदे से दंडित किया जाना चाहिए और नॉन वेलेबल वारंट जारी किया जाना चाहिए और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए व्यवहार में। और जो लोग हेट कैंपेन का विरोध करते हैं उनका समर्थन करना चाहिए। हेट कैंपेन करने वाले, हिंसा पैदा करने वाले जो लोग हैं वे दंड के हकदार हैं, पुरस्कार के हकदार नहीं है। एक अन्य चीज, आप अपने इर्द गिर्द देखें ध्यान से, और नफरत और हिंसा का जो भी रूप आपको दिखाई दे अपने आसपास, उस पर तुरंत रिएक्ट करें और प्रतिक्रिया व्यक्त करके उसे रोकने की कोशिश करें, उसका प्रतिवाद करें। या नफरत और हिंसा के खिलाफ में जो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं उनके प्रतिवाद का समर्थन करें और अपराधियों को दंडित कराने की मांग करें। क्योंकि आज हेट जो है वो नापसंदगी नहीं है बल्कि हेट क्राइम में बदल चुका है। हेट कैंपेन का यह परिणाम है कि हिंदू श्रेष्ठ हैं और मुसलमान निकृष्ट हैं या बर्बर हैं या हत्यारे हैं। ये जो कैंपेन है ये कैंपेन हेट कैंपेन का हिस्सा है। इस नजरिए का हर हालत में हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए।
दिलचस्प बात यह कि जो हेट कैंपेन करने वाले लोग हैं वो अपने को सुपीरियर, श्रेष्ठ घोषित करते रहते हैं, और दूसरे लोगों को जिनके खिलाफ में वो हेट कैंपेन कर रहे हैं उनको इंफीरियर या हे दृष्टि से देखते रहते हैं और हे ठहराते रहते हैं। और ये हेट कैंपेनर और इनकी पकड़ इस सिस्टम के हर स्तर पर है। इनके समर्थक न्यायपालिका में भी हैं और इनके समर्थक संसद में भी हैं। और इस हेट कैंपेन का अस्त्र है बुलडोजर कल्चर और एनकाउंटर कल्चर और अवैध गिरफ्तारियां। इन सब ने मिलकर हेट कल्चर को सरकारी कल्चर, बुलडोजर कल्चर को सरकारी कल्चर बना दिया, जबकि ये दोनों चीजें हमारे लिए विदेशी थी, हमारे देश से बहुत दूर थी। लेकिन अब ये लगता है कि गांव से जो खबर आती है कि आज सारा जगह मंदिर के आसपास लूट गए, उससे पता चलता है कि देश किस रसातल में जा चुका है। उससे यह भी पता चलता है कि अब हम लोग हिंसा को और नफरत को पराया नहीं, अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना मित्र मानते हैं। नफरत और हिंसा ने एक नई पहचान को जन्म दिया जिसे हम लोग संघी की पहचान कहते हैं। और इसने डेमोक्रेसी को बहुत दूर तक व्यापक स्तर पर क्षतिग्रस्त किया। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।